जय श्री प्रभु जी। आध्यात्मिक योग जगत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दुर्लभ हस्त मुद्रा, जिसके नियमित अभ्यास से आप अनेकों चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और वह है प्राण मुद्रा। किंतु इससे पहले कि हम आपको प्राण मुद्रा के लाभ और करने की सही विधि बताएं, आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलते रहें। और मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाभ उठाएं। तो आज हम सीखेंगे प्राण मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जो हमारे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा से भर देती है। और यह मुद्रा हमारे रूट चक्र यानी मूलाधार पर प्रभाव डालती है, जिससे शरीर में आंतरिक ऊर्जा का संचार स्वतः ही होने लगता है। जैसे ही हम यह मुद्रा करना प्रारंभ करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा स्वतः ही मिलनी शुरू हो जाती है। यह मुद्रा हृदय और आत्मा को जोड़ती है। तो यह तो बात हुई आध्यात्मिक लाभ की। अब हम जानेंगे कि यह मुद्रा किन शारीरिक रोगों का उपचार करती है और कैसे करती है। जिन लोगों को कमजोरी बहुत अधिक महसूस होती है और पुरानी चक्कर आने की समस्या है, उनके लिए तो यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि यह एक और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और दूसरी ओर हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के की कमी को पूरा करके कमजोरी को दूर करती है। इस मुद्रा में हम अपनी अनामिका अंगुली और कनिष्ठिका अंगुली का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व का सीधे ही हमारे शरीर में आकर्षण होता है। इसलिए यह मुद्रा भूख जिन लोगों को बहुत ही अधिक खाने की आदत हो जाती है या बार बार खाने की आदत होती है, वह भी इस मुद्रा से धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्राण मुद्रा करते हैं, वैसे वैसे ही स्फूर्ति और प्राण शक्ति तो स्वतः ही मिलनी शुरू हो जाती है। ये तो थे प्राण मुद्रा के लाभ। अब हम जानेंगे कि इस मुद्रा को कैसे करना है और कितनी देर करना है। सबसे पहले किसी चटाई या योगा मैट बिछाकर बैठ जाइए। बैठने के लिए पद्मासन या किसी भी आरामदायक आसन जिसमें भी आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। यहाँ हम पद्मासन में ही इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अब अपने हाथों को सीधा करके अनामिका अंगुली यानी रिंग फिंगर, जिसमें पृथ्वी तत्व का वास है, और कनिष्ठिका अंगुली यानी लिटिल फिंगर, जिसमें जलीय तत्व का वास है, इन दोनों अंगुलियों को कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। प्रारंभ में यदि आप इस मुद्रा को करने में कुछ समस्या का अनुभव करते हैं, तो आप अपने दूसरे हाथ की सहायता से भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। अब दोनों अंगुलियों को मिलाकर कुछ झुकाकर अंगूठे को स्पर्श करेंगे। बाकी की दोनों अंगुलियां यानी तर्जनी अंगुली अर्थात इंडेक्स फिंगर और मध्यमा अंगुली यानी मिडिल फिंगर, इन दोनों अंगुलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जितनी देर हम यह मुद्रा करें, ये दोनों अंगुलियां बिल्कुल सीधी रखें, तभी इस मुद्रा का पूरा असर होगा।
तो इस प्रकार हमारी प्राण मुद्रा कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब हम बात करते हैं कि इस मुद्रा को कितनी देर करना है। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक करें। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाकर 15-15 मिनट दिन में 3 बार कर सकते हैं, यानी पूरे दिन में 45 मिनट। अगर इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किंतु नियम से रोजाना अभ्यास अवश्य करें। और यदि बैठकर इतनी देर अभ्यास नहीं कर सकते तो सुबह शाम चलते फिरते या सैर करते हुए तो इस मुद्रा का अभ्यास कर ही सकते हैं। इस प्रकार नियमित अभ्यास करने से इस मुद्रा का लाभ अवश्य ही होगा। तो कैसी लगी आपको यह प्राण मुद्रा और इससे संबंधित जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और मेरी पिछली सभी वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी ही योग से संबंधित नई जानकारी लेकर फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री प्रभु।